अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपनी इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स पीटीवी की बुक से चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज़ सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसकी 12.2 जो है एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज़ 31.43। इसको हम इस तरह कुछ लिखेंगे कि कह रहे हैं कि एक फाइंड द एरिया, इसको हम बाद में करते हैं। सर्कमफ्रेंस इज गिवन टू अस एंड दैट इज सी इज इक्वल टू 31.43 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, यूँ आप लिख लें। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एरिया का फार्मूला भी कर लिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का भी कर लिया है। अब एरिया का फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर। इसका मतलब है कि एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होती है, दैट इज़ 22/7। हमारे पास रेडियस भी नहीं है, तो उसके लिए वी विल मूव टू सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस के भी हमने अपनी 12.1 की फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सर्कमफ्रेंस के जो रेडियस डायामीटर है उसको काफ़ी अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया था। उसमें से मैं डायामीटर वाले में से नहीं लूँगी, बल्कि रेडियस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ सी इज इक्वल टू 2πr। तो आप लें 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर अब हमारे पास गिवन नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखें। सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, तो वो इस हैंड साइड पर आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, आप मैं इसको लिखूँगी देयरफॉर, यानी कि मुझे ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, तो मैं आर को इधर अकेला छोड़ दूँगी। ठीक है, और इन दोनों को, अच्छा ये आप 2 in 1 स्टेप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ये देखें ये आर इधर ही रह गया और यहाँ से ये उठ के ये वाली सारी चीज़ जो है यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, 31.43 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला गया है। ठीक है, और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये नीचे आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आ गया R इज़ इक्वल टू 31.43 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7/44। आप चाहें तो 7/44 जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके और फिर कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया। अभी देखिए 44 से 31.43 कैंसिल होता है यहाँ पर, तो कर लें, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे। तो देखिए ये डिजिट जो है ये ऑड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर डिजिट है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं एक अलग पेज यूज़ करती हूँ और मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो है उससे सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा, 7 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 31.43 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 3 से कितना हुआ, 21, 2 कैरी, 7 4 आपके पास है 28, 30 0 3 कैरी, 7 और 10 0 1 कैरी, 7 3 से 21, 22 आपके पास आ गया। 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, क्योंकि ये वाले कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमने लिखा, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 220.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ 220.01। ठीक है, ये है आपके पास, 44 से डिवाइड करें। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 4 से 20 0 2 कैरी, 5 4 से 20 22। ठीक है, ये आपके पास आएगा इस तरह, ये पूरा पूरा आ रहा है, 5220 ये। अब ये देखें, ये आपने यहाँ पर डेसिमल दिया, ये आपके पास मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये 44 है, 2 डिजिट्स आपको उतारने हैं, दैट इज़ 0 1। अब 0 1 तो बहुत छोटे हैं इनसे, फिर आप एक और 0 करेंगे, ये अभी भी ये क्या बना 10, फिर एक और 0 करेंगे, फिर ये 100, तो ये 5.00 और अब 100 से इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सो आई एम गोना पुट दिस, यहाँ पर मैं करूँगी इसको डिवाइड, जब किया तो आया सिर्फ 5 सेंटीमीटर लूँगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये जी आर का आंसर आया। इसको ज़रा मैंने प्रोमिनेंट कर दिया है, एक्चुअली तो हमें आर की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो लेना है एरिया, लेकिन एरिया के अंदर हमें क्या चाहिए है, आर। तो अब ये देखें
अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, ये इसकी वजह से हमने किया। 22/7 आ गया, r आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर होल स्क्वेयर। तो हमें r a फाइंड आउट करना था, ये तो एज इट इज़ चलना था, लेकिन r हमारे पास नहीं था। r को लेने के लिए हमने ये वाला सारा प्रोसेस जो है सर्कमफ्रेंस का वो सॉल्व किया है। ठीक है, अभी मैं इसको कर लेती हूँ। 5 है तो ये आ जाएगा आपके पास a इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि 5 था ना तो उसका स्क्वेयर लिया तो 25। तो अब आप मल्टीप्लाई करें इसको 25 को 22 के साथ। चलें जी, 22 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2s are 10, 0 1 विल बी कैरी, 5 2s are 10, 11, 2 2s are 4, 2 2s are 4, ये देखें 0 5 5, तो ये आ गया 550 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसको 7 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। देखें जी, 7 से इसको डिवाइड करें आप, 7 अच्छा 8 से करेंगे तो 56 होता है, तो ये कम चाहिए। 7 7 सा 49 आपके पास आ गया, तो ये कितना आ गया 60। 8 सर अब करें इसको 56 आएगा। ठीक है, तो 4, अब आप डेसिमल पुट करें 0 और 7 5 सर कितना आ जाएगा 35, तो ये आ गया 5 आपके पास, और 0 8 7 7 ज़ार 49। अब ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे फिर, तो पीछे बुक में सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है, वह आंसर दिया है, तो हम इतना सही काम जो है वो सॉल्व, दैट इज़ 78.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आपके पास इसका आंसर होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि पहले हमने सर्कमफ्रेंस में से r निकाला है और फिर इस r को यूज़ करते हुए हमने एरिया में पुट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखें, वो है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6.3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस इज गिवन टू अस, r is equal to 6.3 centimeter, and we have to find out area and circumference। अच्छा जी, निकालें 2 पाई r आपके पास आ गया। ठीक है, c निकालना ज़्यादा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। 22/7 और r आपके पास है 6.3 सेंटीमीटर, यूँ आप कर लें। ठीक है, तो आपके पास c आ जाएगा। c इज़ इक्वल टू, ये देखें 44/7 मल्टीप्लाई बाई 6.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाई 6 3 7 3 4 से 12, 1 विल बी कैरी 12, और ये कितना जगह 6 4 से 24, 2 कैरी 24 26, 2 7 7 2, तो किसके बाद था, ये था डेसिमल, तो ये आ गया 277.2 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं बाय 7। 7 कितने ज़ार होगा आपके पास, 3 ज़ार 21 हो गया, तो ये 67 आ गया। 9 ज़ार आपके पास क्या आया 63 आया, तो 4 और उसी तरह ये डेसिमल, इसका ये वाला डेसिमल उधर किया, ये फिर 6 42 आपके पास बन गया। तो द आंसर इज़ 39.6 सेंटीमीटर सी। अभी देखिए, उन्होंने दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एक तो एरिया और एक सर्कमफ्रेंस। तो एरिया हम सर्कमफ्रेंस हम निकाल चुके हैं, ये है, और अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7, आर है आपके पास 6.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 22/7 है आपके पास मल्टीप्लाई बाय। अभी हम 6.3 का स्क्वायर ले लेते हैं, अलग पेज लेते हैं। 6.3, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 6 3s are 18, और 1 कैरी 6 36 37। ठीक है, 9 8 6, 1 कैरी 7 8 9, और ये, तो ये 2 डिजिट्स के बाद ये और ये। ठीक है, 1 2 और ये, तो दैट विल बिकम A इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय
अब आ गया 39.69 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये 22/7, ठीक है। अब हम 22 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं। 2 9s are 18, 1 विल बी कैरी, 2 6 are 12, और ये कितना आ जाएगा 13, और 1 फिर कैरी, 2 9s are 18, 19, 1 कैरी, 2 3s are 6 और प्लस 8 3 9 से चले जी 8 11 आ गया, 9 और ये 13 1 9 16 7, और ये आपके पास आ गया कितने डिजिट्स के बाद 2। तो हम अब इस पर लिखेंगे A इज़ इक्वल टू 873.18 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7। चलिए जी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अब 7 से। देखें जी 7 1s are 7, तो व्हाट विल बिकम 7, 2s are आपके पास आ गया 14, तो ये 3 और ये भी क्या आ गया 3, तो 5s are नहीं 4s are हम करेंगे, दैट इज़ 28, और 5 आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पर कर दें और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप करें 7 7s are कितना आ जाएगा 49, तो 2 और 8, तो 7 कितने ज़ार 4s are क्या होता है 28, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो इट विल बिकम 12 पॉइंट कितना आया 124.74 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज़ आंसर ऑफ एरिया। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। ये आपके पास एरिया का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और ये आपके पास देखें ये आपके पास सर्कमफ्रेंस है, ये सर ये आपके पास, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 26.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ये अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। C इज इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। ये आ गया आपके पास। अब देखें जी सर्कमफ्रेंस क्यों आया, एरिया फाइंड आउट करना है। चैप्टर एरिया के बारे, ये वाली एक्सरसाइज एरिया के बारे में चल रही है। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर, तो एरिया भी फाइंड आउट करना है, फार्मूला में फिर आर भी नहीं है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस। तो दैट इज़ 2 पाई आर, डी वाले को नहीं हम लेंगे, ठीक है। तो ये है 26.4 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, और आर हम एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पिछले अपने क्वेश्चन में जो है ये पहले आर इधर कर दिए, पहले मैं अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। ये इसलिए किया है कि ताकि आपको पॉसिबिलिटीज़ पता हों कि कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया। अब देयरफॉर आर इज़ इक्वल टू, अब 26.4 अपनी जगह पर है, आर भी अपनी जगह। यहाँ से आर अगर मैंने इधर लिखे इसलिए देयरफॉर लगा दिया कि ये एक्चुअली अपनी जगह पर ही है, ये भी अपनी जगह पर है। यहाँ से ये उठ के इस साइड पर आ रहा है, तो ये अपनी पोजीशंस जो है चेंज करेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ गया आर इज़ इक्वल टू, इसको 7 से आप इसको चाहें तो आप 2 के टेबल से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि पिछले क्वेश्चन में हो ही नहीं था, तो नहीं किया था, इसमें हो रहा है तो कर लें। 2 2s are 2 2s are, देखिए 2 1s are 2 3s are 6 डेसिमल 2 2s are, ओके। अगेन 2 1s are 2 1s are, देखिए जी 2 6 are 12 डेसिमल फिर 1s are, और ये 6 यहाँ पर आ, और ये 6 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 6.67 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि 6 6 7 6 आर आपके पास है 42, 4 कैरी, 7 6 are 42 46, तो ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 46 पॉइंट, ये मैंने 46 पॉइंट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा 46.2 11 4s are 44, तो ये आ गया 2 डेसिमल पुट किया 2, तो 2s are 22 आ गया। चलिए तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। दैट इज़ R इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर।
ये जी हमारे पास आया है आर। तो हमें आर की तो अभी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है ए। तो मैं ए निकालने के लिए करूँगी ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। 22/7 आर है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर होल स्क्वेयर। चले जी अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। 4.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 16 1 कैरी 7 1, तो 2 डेसिमल प्लेस। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी से हम 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14 15 1 कैरी और ये आ जाएगा 3, 2 2 आर 2 4 आर 8, 2 6 आर 12 5 3 8 10 1 कैरी 5 2 7 8 3 5 8 और ये 3, 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। 388.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अभी हमने इसको डिवाइड करना है 7 से। चलें जी फाइनली ये हमारा होने जा रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम 7 से जो है वो डिवाइड करते हैं। 7 5 35, ठीक है। ये क्या आ गया 3 8, दोबारा 5 से करें 35 3। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डेसिमल, वो पुट करें 0 सर, तो 4 सर क्या आ जाएगा 28 2 और ये 8 नीचे से उतारे ये 28। चलें जी ये हमारे पास आंसर आया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज़ योर आंसर। ये हमारे पास आ गया जी एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। इससे पीछे जो है यहाँ से देख लें, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सर्कमफ्रेंस एरिया में से पहले सर्कमफ्रेंस में से वी हैव फाइंड आउट द रेडियस को हमने पुट किया एरिया में एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। चलें जी अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड दैट इज़ फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज़। अभी देखें उस वक्त से हमें जो है वो सर्कल ज़्यादातर की सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, एरिया गिवन है। अब ए इज़ इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वेयर और वी हैव टू फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस। ये थोड़ा सा आपको इस पे काम डिफरेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली फार्मूलाज वही हैं, काम थोड़ा सा आपको। अब मैं क्या करूँगी, एरिया का ही फार्मूला लगाऊंगी, तो पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि जिसको फाइंड आउट करना है इसमें क्या फार्मूला है, उस वक्त से हम कर रहे हैं 2 पाई आर। तो इसमें तो हमारे पास आर है ही नहीं है, सर्कमफ्रेंस भी नहीं है हमारे पास, तो फिर हम इसमें से आर निकाल लेते हैं, एटलीस्ट कोई चीज़ तो हो। तो ये है 38.5 मीटर स्क्वेयर। इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन आगे करूँगी जब सारा लिखा हुआ सामने नज़र आएगा हमें। तो ये आ गया आर स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा देखना है, ये देखिए आर को मैंने इधर ही छोड़ा, 38.5 भी अपनी ही जगह पर है, मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ जो है यहाँ से हट जाएगी, तो ये आ जाएगा 7/2। आपने ये देखना है कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है वो अकेली रहनी चाहिए, ठीक है। आर को फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वेयर है फ़िलहाल हमारे पास, तो हमने आर को अकेला छोड़ा है, तो ये हमारे पास आ गया। आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वेयर। ये मैं दोबारा से इसलिए लिख रही हूँ ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। अब जी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 7 से। चलें जी हम इसको 7 5 सा 35, 3 कैरी 7 8 ज़ार आपके पास 56 और 59, 5 कैरी 7 3 ज़ार 21, तो कितना आ जाएगा 26, कितने के बाद 1 ये 269.5 डिवाइडेड बाय 22 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं डिवाइड और ये आएगा 269.5 डिवाइडेड बाय 22। 2 से किया तो 1 से किया तो आपके पास आया 22, तो 49
2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। 5 डेसिमल पुट किया 5, तो ये देखें 44, देयर विल बी 10 y11 और 0, ठीक है, पुट किया हमने। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 5 से करें, 5 2 सर कितना आएगा 10, 0 1 करी, तो देखें बड़ा इजी हो गया, ये 5 सर आ गया 110, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 12.25 मीटर स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें तो सिंपल आर्ट चाहिए था अपने क्वेश्चन के लिए, फार्मूला में पुट करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास ये आर्ट स्क्वेयर है। फॉर दैट हम करेंगे टेकिंग अंडर रूट और स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। चलें जी देखें, ये आपके पास आ गया स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू 12.25 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप करें, ये स्क्वेयर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वेयर भी इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। स्क्वेयर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये इस तरह होता है। ये भी मैं आपको रफ भी बताती हूँ, जैसे ये है ना स्क्वेयर रूट, ठीक है, ये देखिए ये है ना स्क्वेयर रूट, ये इक्वल होता है 1/2 के। तो जैसे 8 स्क्वेयर के ऊपर ये लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी करना चाहूँ तो ये देखिए 8 स्क्वेयर इसके अंदर ही रहा, तो इस अंडर रूट की वैल्यू मैं पुट करने लगी हूँ, दैट इज़ 1/2, तो ये 2 से क्या हो जाता है कैंसिल। तो ये सारी इतनी चीज़ को एक्सप्लेन हम नॉर्मली नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट 8 स्क्वेयर को ये स्क्वेयर जहाँ पर लिखा होता है उससे कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह हमने मीटर पे भी अलग से अंडर रूट है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। अभी 12.25 का अंडर रूट जो है वो है r इज़ इक्वल टू अंडर रूट 12.25, और ये आपके पास आ गया मीटर। अच्छा, ये अगर आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं हैं तब ये कैसे अंडर रूट सॉल्व हो सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना ये बहुत इजी है इसको करना, कैलकुलेटर है तो और इजी हो जाता है। तो ये देखें जी, ये है आपके पास 225, इसको मैं ज़रा, अब ये मुझे थोड़ा सा थॉरली काम करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो ये देखें 1225, ठीक है, और ये डेसिमल जब रिमूव करते हैं तो जितने डिजिट्स उसके आगे होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। मीटर को हम बाहर वाली साइड पे लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया है। तो अभी चलें जी हम ये करते हैं, इसको आप कैसे ले सकते हैं इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए। तो ये देखिए 5 2 से 10, 2 इधर हो गया, 5 4 से 20 और ये 5 5 से 5 4 से 20 और ये 9 सर 7 7 सर और 7 1 सर, और एक है आपके पास देखा आपने कि 100 नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कर ले 2 5 से 10 0, 2 सर कितना गया 4 और 1, ये कितना गया 5 5 सर और 5 1। अब देखो ये पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसकी जगह पर लिख के पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे, हमने तो इसको 1 2 2 5 है इसके, 2 7 है इस पर, और 100 के जो जिसके साथ का है वही 1225 ऊपर है, तो इसकी देखिए इसके जो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो ऊपर ही लिखेंगे, 100 वाले नीचे लिखेंगे। ये 2 हैं और 2 ही 5 है, 2 2 5 5, ठीक है। और अंडर रूट में आने के लिए, इस तरह बनाने के लिए ये ज़रा ज़रूरी है कि आपके पास ये पेयर फॉर्म में आते हों, 2 की फॉर्म में आते हों, ठीक है। जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, पेयर में ना भी आए तो आपको काम मैनेज करना सिखा दिया जाता है। तो ये देखें अब ये पेयर की फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पर ही 2 काम कर सकती हूँ, एक ये कि ये 5 और 5 दोनों इससे क्या हो जाते हैं कैंसिल, और मेरे लिए बहुत काम इजी हो जाएगा करना। अगर नहीं भी करना चाहते तो भी, तो हम तो चलेंगे ज़रा इजी की तरफ। तो ये मैंने दोनों 5 कर लिए कैंसिल। अब ये देखें 7 2 हो गए और 2 भी क्या हो गए 2, और ये m एज इट इज़ चल रहा था हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें जैसे हमने मीटर का स्क्वायर भी कैंसिल किया है, r का स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल किया है, तो क्या ये दोनों नहीं कैंसिल हो सकते इससे, ठीक है। इसका मतलब है ये अंडर रूट जो है ये 7 का भी था स्क्वायर रूट, और ये जो था 2 का भी था, ये भी काम आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैं ये बताऊँ साइड पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप ये देखें 3 काम कर,
और एक ये कि दोनों को एक ही बना के और इससे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर दोनों का इसी तरह रख के एक ही दफ़ा कैंसिल करना चाहे या एक दफ़ा इसको ऐसे करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया 7/2 मीटर, ये आपके पास आर है। अभी भी अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर लें। देखें जी 7 2 3 आपके पास क्या आएगा 6 1.0, तो कितना आ जाएगा 5 तो 3.5 आपके पास आया। अच्छा, ये अब जो 3.5 है मीटर, ये अभी तक आपके पास आया आर। अब जो कैलकुलेटर से करेंगे ना इसको, इसका अंडर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो वो देखेंगे कि सिंपली इसका आंसर 3.5 आएगा और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगर आप ये इतना लंबा काम करके करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखना था कि हम एक्चुअली फाइंड आउट क्या कर रहे थे। फाइंड आउट हम देखें इसमें से कर रहे थे सरकमफ्रेंस। अब आर तो हमारे पास आ गया, तो अब हम सरकमफ्रेंस की तरफ चलें। सी इज़ इक्वल टू 2 आर। चलें जी, 2 × 22/7 आर हमारे पास आ गया है 3.5 मीटर। ये मीटर में बात हो रही है, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं। तो इट विल बिकम 44/7 × 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी वो सेंटीमीटर की आदत होगी अब। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.5 को 44 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 0 2 कैरी 12 14, 4 5 ये तो उसी तरह आएगा 0 4 और 4 4 5 1, तो इट विल बिकम 1540 डिवाइडेड बाय सॉरी इवन ये मीटर आपके पास आ गया। अब इसको 7 से क्या कर लेते हैं हम डिवाइड। देखें जी, ये लें जी, इजी होगा। 7 2 40, ठीक है, ये 7 2 40। चले जी, ये आपके पास आंसर आ गया। पीछे आपके पास सिर्फ 22 दिया है, 22 मीटर जो है वो सरकमफ्रेंस का आपके पास आंसर बन गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं शुरू से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ पीछे था ये, ठीक है, एरिया यहाँ से ये सारा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज निकालते हैं हम, ये देख लें आप यहाँ से ये जी आपके पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।